वेलकम फ्रॉम इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है डैमेजेस अगेंस्ट कोरियर सर्विस फॉर डिफेक्टिव सर्विस। देखिए, अगर कोई कोरियर सर्विस आपको डिफेक्टिव सर्विस देती है, कोई आपका नुकसान करती है, कोई भी कोरियर सर्विस है, DHL है, TCS है, इसके अलावा और बहुत सी है, M&P है, लिपर्ड है, और भी बहुत सी है। अगर कोई कोरियर सर्विस डिफेक्ट सर्विस प्रोवाइड करती है, आपका कोई लॉस करती है, आपका कोई नुकसान करती है, तो आप उसके खिलाफ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। देखिए, कोरियर सर्विस के खिलाफ आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आपका राइट बनता है, अगर कोई कोरियर सर्विस ने आपको कोई नुकसान दिया, आप उसे एग्रीव्ड हैं, उसने इन वक्त पर कोई आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचाए, या फिर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स अहम डॉक्यूमेंट थे वो उन्होंने ज़ाय कर दिए, डिलीवर नहीं कर दिए, किए, कहीं गुम कर दिए, तो उस सूरत में आपके पास ये राइट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको ये राइट देता है कि आप उस कोरियर सर्विस के खिलाफ डैमेजेस का केस फाइल करें, और ऑफ कोर्स कोर्ट आपको वो डैमेजेस दिलाएगी जो आपका अजाला नुकसान हुआ है, माली तौर पर और जहनी तौर पर। अब इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, एक केस था, कोर्ट ने डैमेजेस अलाउ कर दिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अंडर सेक्शन 33 के तहत। उसने अपील फाइल की थी, और अपील जो है उसकी केस फाइल किया, और उसके बाद अपील फाइल की, अपील भी रिजेक्ट हो गई। केस उसके किसी कंज्यूमर ने केस फाइल किया कोरियर सर्विस के खिलाफ, जो कि TCS कोरियर सर्विस है। TCS कोरियर सर्विस के खिलाफ एक केस फाइल किया गया था। अब उसके बाद वो डिग्री हो गया, डैमेजेस अलाउ हो गई पार्टी को, चुनांचे उसने अपील फाइल की डिस्ट्रिक्ट जज के पास, और अपील भी उसकी डिसमिस हो गई। उसको बुकिंग की पैसे और 1.5 लाख डैमेजेस अलाउ हुआ। 30/5/2022 को एक हुई पार्टी ने अपनी ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट्स HEC से तस्दीक कराने के लिए HEC से डिलीवर कराने के लिए, HEC से अटेस्ट कराने के लिए उसने डॉक्यूमेंट TCS के थ्रू भेजे, मगर वो कागजात वहां HEC के पास नहीं पहुंचे, रास्ते में ट्रांजिट में गुम हो गए, जिसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत की। और उसके बाद उसने अंडर सेक्शन 25 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत केस फाइल किया, क्लेम फाइल किया, और उसके खिलाफ कोर्ट ने TCS के खिलाफ डिग्री कर दी। हाई कोर्ट में उसने अपील फाइल की, जो कि रिपोर्टेड केस है ट्रांसफॉर्म कोरियर सर्विस TCS वर्सेस सबरीन बूटा की। अपील ये की कि इसमें बहुत से ग्राउंड दिए कि ये टाइम बार्ड है, उसको नॉलेज पहले हो गया था, और लीगल नोटिस भी अंडर सेक्शन 20 का सब सेक्शन 1 है, उसके तहत उसको लीगल नोटिस भी भेजना था, वो भी उसने नहीं भेजा, और उसको 30 दिन के अंदर अंदर केस फाइल करना। बहुत से ऑब्जेक्शन लगाए, जो कि कोर्ट ने उसको उसके एंटरटेन नहीं किए और डिसमिस कर दी। PLD 2023 है, सुप्रीम कोर्ट पेज 482 है, बेसर्स पार्क सुजुकी मोटर वर्सेस फैसल जमील भट्ट के मुताबिक नोटिस अंडर सेक्शन 28 वो देना जरूरी होता है। अगरचे लीगल नोटिस की कोई लिमिटेशन मुकर्रर नहीं है, वो कभी भी अंडर सेक्शन 28 का सब सेक्शन 1 है, उसके तहत कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वो नोटिस दे सकता है, और 28 सब सेक्शन 4 के तहत उसको 30 दिन के अंदर क्लेम करना होता है। कोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी, जो कि रिपोर्टेड केस हम आपको बता रहे हैं 2024 CLC पेज 1856 है, ट्रांसजूम कोरियर सर्विस TCS वर्सेस
समरीन बूटा की। इसी तरीके से एक दूसरा केस था, हसीना बेगम, एक लेडीज़ थी, उसने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए टीसीएस के थ्रू डॉक्यूमेंट भेजे और उन्होंने डेडलाइन दी कि फलां डेट तक आपके डॉक्यूमेंट डिलीवर हो जाएंगे, मगर उन्होंने मुकर्रर वक्त पर डॉक्यूमेंट डिलीवर नहीं किए, जिसकी वजह से उसका मेडिकल में दाखिला रह गया। चुनांचे उसने कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में उसके खिलाफ केस फाइल किया और 10 लाख की डिग्री हुई और टीसीएस की अपील भी खारिज हो गई थी, जो कि रिपोर्टेड केस है टीसीएस वर्सेस मुसम्मत हसीना बेगम की, जो कि रिपोर्टेड 2022 पीएलडी है, पीएलडी 2022 लाहौर पेज है 524। तो आज हमने आपको इस डैमेज के हवाले से 2 केस हमने आपको रेफर किए, रूलिंग दी। एक तो है पीएलडी 2022 लाहौर पेज 524 टीसीएस वर्सेस मुसम्मत हसीना बेगम, और दूसरा है 2024 सीएलसी पेज है 1856, ये भी है टीसीएस वर्सेस समरीन बूटा की। तो ये 2 केस इसी से रिलेट करते हैं। दोनों में टीसीएस का जो वर्जन था उसकी अपीलें भी कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने खारिज कर दी और उसको डैमेज दिलाया, नुकसान जो उसका हुआ वो दिलाया। ये था आज का लेक्चर। इजाज़त कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।